नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के साथ साथ वर्ण, ध्वनि, लिपि, अक्षर, वर्णमाला, स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, इन सब पर चर्चा इसी टॉपिक में करेंगे। वर्ण विचार व्यक्ति को अपने विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न यह बनता है कि व्यक्ति अपने विचार प्रकट करना चाहता है, तो विचार प्रकट करने के लिए उसे किस साधन की आवश्यकता होती है? वो साधन है भाषा। इस भाषा का निर्माण कैसे हुआ? भाषा का निर्माण वाक्यों से। वाक्य कैसे होने चाहिए? सार्थक। वाक्यों का निर्माण हुआ शब्दों से। शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक। और शब्दों का निर्माण हुआ वर्णों के सार्थक मेल से। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बने, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बने, और वाक्य भाषा की पूर्णतः इकाई मानी जाती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनियां कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनियां कहलाती हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उनकी लिखित अभिव्यक्ति ध्वनियां कहलाती हैं। तो ध्वनि व वर्ण में मामूली फर्क है। ध्वनि मौखिक अभिव्यक्ति होती है और वर्ण है जो लिखित अभिव्यक्ति। वर्ण हमारे सामने है, जैसे ए, आ, ई, क, ख, ग आदि। ये क्या है? वर्ण है, क्योंकि लिखित अभिव्यक्ति हो गई। यदि इन्हीं को हम केवल बोलते हैं तो वो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। अक्षर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए, यानी है तो ध्वनि, यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके से हो जाए, वे अक्षर कहलाते हैं। परिभाषा ऐसे पूछी जा सकती है, अक्षर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए, वे अक्षर कहलाते हैं। आम, स्नान, जैसे आम में जो मैं ध्वनि है और स्नान में जो न ध्वनि है, इनमें किसी प्रकार को श्वास को आघात नहीं पहुंचा, एक ही झटके से श्वास के साथ ये आ गई, इस वजह से इनका नाम दे दिया अक्षर। लिपि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यानी लिखने का जो ढंग है, लिखने का जो तरीका है, उसी का नाम है लिपि। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों का जो क्रमबद्ध समूह है, यानी एक क्रम से चलने वाला जो समूह है, वही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी में जो वर्ण है, जिन वर्णों को हम पढ़ेंगे, दो भागों में पढ़ेंगे, स्वर व व्यंजन। अब हम स्वर, उनके प्रकार, व्यंजन व उनके प्रकार पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं स्वर एवं स्वरों के प्रकार, यानी स्वर कितने होते हैं और उनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है या देखा जाता है, उन सब की बात करते हैं। स्वर एवं स्वरों के प्रकार। परिभाषा, यानी स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई वायु निर्बाध गति से या बिना रुकावट के या बिना घर्षण के मुख विवर से बाहर निकल जाती हैं, वे स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। यानी फेफड़ों से उठी हुई हवा है जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो
और सीधी की सीधी वो बाहर निकल जाती हैं, वे ध्वनियां स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। यानी स्वर में किसी प्रकार का किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं रहती। हिंदी के स्वर और मात्राएं, हिंदी भाषा के स्वर और मात्रा की बात करें तो हिंदी भाषा के स्वर हैं, मूलतः हिंदी भाषा के 11 स्वर माने जाते हैं। हिंदी स्वर और मात्राएं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी भाषा के 11 स्वर हैं और इन 11 स्वरों की मात्राएं इनके नीचे दे रखी हैं। ये मात्राएं इनकी लगती हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। अब हम देखते हैं जैसे री स्वर है, री स्वर की इसका दीर्घ रूप नहीं होता, यानी संस्कृत भाषा में री का दीर्घ रूप होता है, लेकिन हिंदी भाषा में केवल री की यही मात्रा है, दीर्घ स्वर नहीं होता। इसके अलावा एक अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी से आई हुई एक ध्वनि जिसको हम अंग्रेजी से आगत ध्वनि बोलते हैं, ये वाली। तो ये ध्वनि है जो अंग्रेजी से आगत है। इसका मतलब हिंदी भाषा में आए विदेशी शब्द जो अंग्रेजी शब्द हैं उसमें ही ये ध्वनि काम में आती है। जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये जो ध्वनि है अंग्रेजी से आगत ध्वनि है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। तो हिंदी भाषा के जो स्वर हैं 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हिंदी भाषा में कुल स्वर हैं, स्वरों की संख्या है, तो हमारा उत्तर होगा 11 स्वर। और 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। इन 11 स्वरों के वर्गीकरण को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला वर्गीकरण है उच्चारण काल के आधार पर, यानी हिंदी के जो स्वर हैं 11 उनका उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यानी उच्चारण में जो समय लगता है स्वरों में वो स्वर हैं 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम है मूल स्वर। ह्रस्व स्वर कह दो या मूल स्वर, इसमें सबसे कम समय लगता है। ये जो स्वर हैं इनमें उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है। ये मूल स्वर हैं जो संख्या में 4 ही हैं। हमें निर्धारित ध्यान में रखना है कि मूल स्वर कितने हैं, 4। ए, ई, उ, री, ये चारों के चारों मूल स्वर हैं और एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। इनमें से अलग कोई दूसरा स्वर बीच में डाल दिया जाता है। मूल स्वर कितने हैं, मूल की बजाय कई बार ये ह्रस्व स्वर है इस नाम से पूछ लिया जाता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है जिसमें उच्चारण करते समय मूल स्वर से दुगना समय लगता है, यानी ये जो मूल स्वर है इससे दुगना समय, 2 मात्रा का जो समय लगता है उसी का नाम है मूल। दीर्घ स्वर है ये 2 भागों में बांटा गया, इसके 2 भाग हो जाते हैं आगे जाके। दीर्घ स्वर एक तो संधि स्वर के रूप में चलते हैं, दूसरे स्वयं स्वर के रूप में चलते हैं। संधि स्वर सजातीय मूल स्वरों के योग से, यानी संधि स्वर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, सहजातीय यानी एक ही जाति के मूल स्वर, यानी एक जाति के ये जो 4 मूल स्वर हैं इन्हीं मूल स्वरों से मिलके संधि स्वर का निर्माण होता है। ये हमारे सामने उदाहरण दे रखे हैं। ए धन ए, आ उ धन उ, यानी इन तो संधि स्वर का निर्माण किन शब्दों से होता है, तो हमारा उत्तर होगा सजातीय मूल स्वरों के योग से संधि स्वरों का निर्माण होता है। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर है जो 2 विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं, यानी 2 विजातीय यानी जो 2 भिन्न भिन्न स्वरों के योग से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें ए धन ई ए धन ए ऐ, ए धन ओ, ए धन ओ, औ, तो ये हमारे
जो स्वर हैं जिनकी हमने बात की है, यह है दीर्घ स्वर। और उच्चारण काल के आधार पर तीसरा जो स्वर का भेद आता है उसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी आप कह सकते हैं कि मूल स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो दीर्घ स्वर का प्रयोग कम ही होता है। जैसे हम बात करें, दूर से किसी व्यक्ति को बुलाना है, आवाज देनी है, तो उसमें वो ध्वनि है लंबे टाइम तक चलती है। या संस्कृत भाषा के मंत्रोच्चारण होते हैं, उस समय जो ध्वनियां निकलती हैं उस समय ये प्लुत स्वर काम में आता है। जैसे ओम, लंबी ध्वनि, 3 मात्रा का जो समय लगता है वो इसमें। तो हम अब देखेंगे, पहले देखा था उच्चारण काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण या स्वर के भेद, 3 भेद। अब देखते हैं 2 नंबर, जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर के भेद। जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने देखे थे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। उसी तरीके से जीभ की सक्रियता के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र स्वर, अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग, यानी जीभ का आगे का भाग जहां सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के आगे का भाग। अग्र स्वर संख्या में 5 है, ई, ए, ऐ, री। क्योंकि हम टोटल 11 स्वरों पर चर्चा करते जा रहे हैं, तो 5 स्वर हैं जो अग्र स्वर माने जाते हैं। अब मध्य स्वर, मध्य स्वर में आ गया जीवा का मध्य भाग, जीवा के बीच का भाग जहां सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है। मध्य स्वर है केवल एक ए। तो 5 तो हमने पढ़े थे अग्र स्वर, 1 पढ़ा मध्य स्वर, 5 1 6। अब टोटल स्वर होते हैं 11, तो 5 जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। 5 बच्चे वो पश्च हो गए। पश्च स्वर, जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, यानी उच्चारण करते समय जीवा का जब पिछला भाग सक्रिय रहता है उनका नाम दिया गया है पश्च स्वर। ये आ, उ, ओ, औ। और एक आगत ध्वनि, इसकी हमने बात की थी कि यह केवल आगत ध्वनि है जो केवल अंग्रेजी शब्दों में लगती है। मूल रूप से हिंदी के स्वर कितने हैं, 11, तो इसको आगत ध्वनि के रूप में माना है, वो भी किस में आएगा, पश्च स्वर में आ जाएगा। तो यह जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति यानी होठों के आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, यानी परीक्षा में अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2। जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। उसी प्रकार ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर हैं 2 प्रकार के, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर उच्चारण करते समय होठों का आकार वृत्त की भांति गोल हो, यानी वो स्वर जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों का जो आकार है वो वृत्त की भांति गोल हो जाता है, और वो है उ, ओ, औ और आगत ध्वनि। तो इसमें 4 स्वर और ये आगत ध्वनि, यह इसी को भी हम स्वर मान के चल रहे हैं साथ साथ में। और अवृत्ताकार, तो बाकी बच्चे सारे किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार। उच्चारण करते समय होठ का आकार गोलाकार रूप में न होकर अन्य किसी भी रूप में यदि होठ का आकार रहता है उनको हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ए, आ, ई, ए, ऐ, री।